Hello, good morning, my dear students. Today we will discuss your second part from your chapter Quality, which is taken from your Bravia book. Recently, we will introduce its summary. हमने लास्ट में इसकी समरी पढ़ी थी। क्वालिटी में क्या हुआ था इस चैप्टर में पूरा हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। आफ्टर दैट वर्ड नोट्स जो आपने अच्छी तरह से लर्न कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट जो मैंने टिक किया हुआ था, देखिए एक्सट्रैक्ट नंबर 2, इसको भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो टिक किए हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था और क्वेश्चन नंबर 8 किया था, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस चैप्टर क्वालिटी। और इसकी स्टोरी को मैं दोबारा से रिवाइव कर देता हूँ कि क्या होता था इस स्टोरी में। कि जो गैसलर होता है, गैसलर ब्रदर के नाम से एक दुकान होती है, वो अपने दुकान चलाते हैं जिसमें वो जूते बनाने का काम करते हैं और बहुत ही डिवोशन के साथ वो काम करते हैं, ठीक है। और गैसलर ब्रदर की दुकान जो एकदम सिंपल सी होती है, वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, बट अपने काम में क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, अपने काम को पूरा दिल लगा कर करते हैं, जिससे क्या क्या होता है, मरने के बाद भी उनका जो नाम है दुनिया में ज़िंदा रहता है, ठीक है। ये स्टोरी है क्वालिटी की, गैसलर ब्रदर की। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमने 9th टिक किया हुआ है, ये हमने लर्न करना है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 टिक किया हुआ है, ये करना है। इसके बाद में नीचे मैंने आपको हिंदी में भी इसकी समरी दी थी, इसकी स्टोरी पूरी लिखी हुई है कि क्या हुआ है इस चैप्टर में। इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़कर इस स्टोरीज को अंडरस्टूड इसमें से हो सकते हो। आगे देखिए, लास्ट पार्ट आज मैं करने वाला हूँ आपका अनसॉल्व्ड, जो हमारी वर्कशीट थी, ये देखिए मैंने सॉल्व कर दी है आप लोग आपके लिए। तो ब्राविया की जो अनसॉल्व्ड वर्कशीट है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नरेटर न्यू मिस्टर गैसलर सिंस हिज चाइल्डहुड बिकॉज, वो बचपन से गैसलर ब्रदर को जानते थे, ये जो नरेटर थे। क्यों जानते थे? बी इसका आंसर आएगा, ही वाज हिज फादर फ्रेंड, क्योंकि वो उनके फादर थे, वो दोनों फादर आपस में फ्रेंड थे, इसलिए वो उनको जानते थे गैसलर ब्रदर को, ठीक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको ये जो अनसॉल्व वर्कशीट है, इसको भी आपने अपनी ब्राविया के ऊपर लिखना है और उसको इसी तरह से लर्न कर लेना है। प्लस जो मैंने टिक किए हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं। इसी में से आपका फाइनल एग्जाम सेट किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारे क्वेश्चंस की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मिस्टर गैसलर शॉप वॉज लोकेटेड इन, मिस्टर जो गैसलर थे उनकी शॉप कहाँ पर लोकेटेड थी, कहाँ पर थी उनकी शॉप, कहाँ पर थी? आपका आंसर आएगा ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, एक लंदन का एक शहर है, बहुत ही फेमस, ठीक है, बहुत ही फैशनेबल शहर है लंदन का, वहाँ पर इनकी शॉप थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, द साइन बोर्ड ऑफ द शॉप रीड, तो साइन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था पढ़ने के लिए, उनकी दुकान के ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ था, डी इसका आंसर आएगा, गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इट वॉज नॉट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू विजिट मिस्टर गैसलर वेरी ऑफन बिकॉज, क्या इसमें क्या होता है, ये जो गैसलर है वो क्यों उसके पास नहीं जा पाते दोबारा, द नरेटर लिव्ड अब्रोड, क्योंकि नरेटर जो है वो अब्रोड चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। आंसर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ वन क्वेश्चन है, मिस्टर गैसलर वुड प्रोनाउंस द वर्ड डिफरेंटली बिकॉज, मिस्टर जो गैसलर होते हैं वुड प्रोनाउंस द वर्ड डिफिकल्टली, वो जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो डिफ़िकल्टी से क्यों बोल पाते हैं, बिकॉज ही वॉज ए जर्मन, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, वो एक जर्मन थे इसलिए उसको इंग्लिश के वर्ड बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन में एमसीक्यूज, व्हेन वंस द नरेटर विजिटेड हिज शॉप वेयरिंग बूट्स, जब नरेटर जूते पहनकर उसके दुकान में आता है, दैट ही हैड बाउट फ्रॉम सम अदर शॉप, जो उसने कुछ दूसरी दुकान से खरीदे थे, तो मिस्टर गैसलर उनको क्या बोलते हैं? आंसर बी इसका राइट आंसर है, टोल्ड हिम दैट द शूज़ वाज ऑफ पुअर क्वालिटी,
तो गैसलेट क्या बोलता है कि ये जो शू तुम्हारे जूते हैं ये अच्छी किस्म के नहीं हैं। नेक्स्ट को 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मिस्टर गैसलर डिड नॉट हैव मच बिजनेस बिकॉज मिस्टर जो गैसलर थे उनका जो व्यापार था, जूतों का व्यापार, वो ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाया। क्यों आगे नहीं बढ़ पाया? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अदर शूज़ मेकर अट्रैक्टेड कस्टमर्स विद एडवर्टाइजमेंट। देखिए दूसरे जो कस्टमर थे वो अलग अलग तरह की एडवर्टाइजमेंट देते थे, हमारी दुकान ये है, हमारी दुकान में ये मिलता है, हमारी दुकान में वो मिलता है, बट वो क्वालिटी के ऊपर मेंटेन नहीं करते थे। जो उनका जो जूता बना हुआ था वो अच्छी किस्म का नहीं होता था। इसलिए तो मिस्टर गैसलर जो थे उन्होंने अपनी क्वालिटी के ऊपर काम किया, उन्होंने इसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम नहीं किया, इसलिए उनकी जो बिज़नेस है वो आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है, एमसीक्यूज़ है अभी आगे। चलिए हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 8th वाला एमसीक्यूज़। 8th वाले एमसीक्यूज़ में क्या पूछा गया है, मिस्टर गैसलर डाइड बिकॉज। मिस्टर गैसलर जो किससे मर जाते हैं? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑफ स्लो स्टारवेशन। ठीक है, भूखमरी की वजह से उनकी जो है डेथ हो जाती है। 9th देखिए, अकॉर्डिंग टू मिस्टर गैसलर द बिग फर्म्स डिड नॉट हैव एनी। तो गैसलर क्या सोचते थे कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है उनके पास क्या नहीं होता? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, ऑल ऑफ मिस्टर गैसलर्स मनी वाज स्पेंड इन। जो मिस्टर गैसलर का सारा पैसा कहाँ पर चला जाता था? रेंट एंड लेदर में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रेंट और लेदर में उनका सारा पैसा चला जाता था। चलिए आगे हम पढ़ते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर कम इन कॉन्टैक्ट विद मिस्टर गैसलर। ये जो नरेटर था, ये जो राइटर था जिसने ये कहानी लिखी है, वो मिस्टर गैसलर के कांटेक्ट में कैसे आया, उससे कैसे मिला? तो आंसर देखिए, मैंने आपके लिए सारे आंसर फाइंड आउट कर दिए हैं। द नरेटर न्यू द गैसलर ब्रदर सिंस ही वाज वेरी यंग। जो नरेटर था वो उसको उस समय से जानता था जब वो छोटा सा था। बिकॉज हिज फादर यूज टू ऑर्डर बूट फ्रॉम दैम। क्योंकि नरेटर के जो फादर थे वो उनसे जूते बनवाते थे और वो भी उनके साथ जाते थे। जॉन यूजली ऑर्डर्ड हिज बूट फॉर हिम टू। ठीक है, तो इसी तरह से जॉन भी जो है अपने जूते हैं जो वो उन्हीं से ख़रीदते थे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब मिस्टर गैसलर शॉप। हमें जो मिस्टर गैसलर की दुकान है उसके बारे में बताना है कि उसकी दुकान कैसी थी। तो क्या थी? द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। जो उनकी शॉप थी उनमें कुछ थोड़ा सा डिस्टिंक्ट था, थोड़ा सा अलगपन था। ठीक है, थोड़ी सी उनकी शॉप अलग थी। कैसे अलग थी? इट हैड वेरी लेस सिमिलैरिटी विद अदर शॉप्स। ठीक है, बहुत दूसरे शॉप्स हैं जो उनसे बहुत कम मिलती जुलती दुकान थी उनकी। क्यों? क्योंकि उनकी बोर्ड के दुकान के ऊपर कोई ऐसा वो एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ था। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स। क्यों? क्योंकि उनकी दुकान के ऊपर सिर्फ एक साइन लिखा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर, और इसके अलावा एक खिड़की थी उसके पास और खिड़की में कुछ जोड़े जो है वो जूतों के रखे हुए थे। बस इस तरह से मिस्टर गैसलर की एक दुकान थी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इट इज़ एन आर्ट व्हेन एंड वाई डिड मिस्टर गैसलर मेक दिस रिमार्क। ये जो बात है इट इज़ एन आर्ट, ये मिस्टर गैसलर कब बोलते हैं और ये जो नरेटर है ये क्यों पूछता है उसको, इसका मीनिंग क्या है? तो राइट आंसर इसका देखिए क्या है, व्हेन ही आस्क्ड इफ़ इट वाज रियली वेरी हार्ड टू मेक दोज बूट्स। जब ये जो नरेटर होता है उसको पूछता है कि ये तो बहुत मुश्किल होता होगा इतने कम खर्चे में, इतने कम बजट में जूते बनाना, इतनी मेहनत से जूते बनाना। तो मिस्टर गैसलर क्या आंसर देते हैं? ही आंसर देन ही आंसर इट इज़ एन आर्ट। ठीक है, वो तब वो आंसर देते हैं ये तो एक कला है। बिकॉज ही लव मेक हिज बूट्स, क्योंकि उनको जूते बनाने से बहुत ज़्यादा प्यार था। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू हिज वर्क, और अपने काम के प्रति वो पूरा क्या करते थे, इंटरेस्ट रखते थे और अपने काम को पूरी सच्ची भावना के साथ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट वाज मिस्टर गैसलर ओपिनियन अबाउट बिग फर्म्स।
ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती जूते बनाने वाली, उनके बारे में गैसलर का क्या विचार था? तो क्या विचार था? मिस्टर गैसलर ओपिनियन अगेंस्ट बिग फर्म वाज दैट, ये विचार था, दे गॉट कस्टमर्स ओनली बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड बिकॉज ऑफ इनक्वालिटी वर्क। तो ये विचार था कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो कस्टमर की तरफ कोई ध्यान नहीं देती, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ एनी क्वालिटी वर्क, और उनकी काम में कोई भी क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। आगे है, मिस्टर गैसलर हु लिव्ड हिज जॉब एंड हु यूज टू मेक गुड क्वालिटी बूट्स हैड वेरी लिटिल वर्क बिकॉज पीपल प्रेफर्ड बिग फर्म्स। अब ये मिस्टर गैसलर थे, उनके पास काम बहुत कम था, क्योंकि लोग जो है वो बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रेफर करते थे, ठीक है। बट मिस्टर गैसलर बहुत ही अच्छी किस्म के जूते बनाते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ई क्वेश्चन। ई क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? हाउ डिड गैसलर रिएक्ट व्हेन द ऑथर कंप्लेंड दैट हिज शूज़ क्रैक्ड। जब मिस्टर गैसलर के पास ये जो नरेटर है वो कंप्लेंट लेके जाता है कि ये जूते बने हुए हैं, इसमें क्रैक आ गया है, ये अच्छा नहीं है, तो फिर उसका क्या आंसर होता है? ही आर्ग्यू दैट द ऑथर माइट हैव गॉट दैम वेट। तो वो सोचता है कि जो नरेटर है ये जो जूते लेके गया था, या तो इसने जूते गीले कर दिए होंगे। He was shocked. He told the author that he will either repair them or adjust the money in his bill. तो वो जो गैसलर होता है वो बड़ी ही ईमानदारी से कहता है कि या तो इस जूते को मैं रिपेयर कर दूंगा, या इसके जितने पैसे बनते हैं वो आपके मैं बिल में वो मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मिस्टर गैसलर थे बहुत ही ईमानदार एक शॉपकीपर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एफ क्वेश्चन। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मिस्टर गैसलर डेथ। ये जो मिस्टर गैसलर थे उनकी मौत का कारण क्या होता है? गैसलर शॉप who told the narrator about Mr. Gessler struggled and his failure due to lack advertisement, ultimately his death due to starvation। तो इनकी मौत का कारण क्या था? मिस्टर गैसलर बोलते थे अबाउट गैसलर, उनके स्ट्रगल के बारे में बोलते हैं कि फेलियर क्यों हुआ उनका, ड्यू टू लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने कोई भी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं की दुकान की, ठीक है। तो दुकान की अगर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो जो कस्टमर्स हैं उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और कस्टमर भी जो है वो बड़े बड़े फर्म्स को, बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनकी दुकान जो कम चलती थी, बट उनका क्वालिटी का काम था, बहुत ज़्यादा क्वालिटी को मेंटेन करते थे, बट कस्टमर कम आते थे क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं थी ज़्यादा। तो इसलिए दुकान ना चलने की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, भूखमरी की वजह से उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये आपके थे आज की वर्कशीट। यही वर्कशीट बेटा आपने अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए, प्लस जो मैंने क्वेश्चन टिक किए हुए हैं वो वाले क्वेश्चन भी आपने लर्न करने हैं, और ये वाले क्वेश्चन आपने एज इट इज़ आपने अपनी वर्कशीट के ऊपर लिख लेने हैं और इसको लर्न कर लेना है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो यही था आपका आज का लेसन, और आई होप आपको आज का लेसन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।